वंदे मातरम। आज से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं गणित विषय के अंतर्गत। टॉपिक हमारा है भिन्नत्व हलतर सरलतम रूप में कैसे लिखिए, है ना। यहाँ पर बोला है तो भिन्नत्व हलतर के सरलतम रूप में लिखिए, इस प्रकार से बोला है। तो हम कैसे लिखते हैं आप लोग तो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके मेरे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोग तो भिन्नत्व सरलतम रूप में लिखना आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला नंबर प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न पर है 1/2 + 6/7। 1/2 + 6/7 दोनों भिन्न में है, दोनों भिन्न के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो हल कैसे करते हैं वो आप तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दोनों भिन्न है, तो दोनों भिन्न है तो यहाँ पर बीच में उल्टा चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तो ऊपर से और नीचे वाले तो नीचे से। आप लोग तो मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि भिन्न तो समस्त उसमें जितने भी क्वालिटी है गुण है ना, वो आप लोग तो महत्वपूर्ण बातें जो भिन्न से महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से वीडियो के नाम से बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में, है ना। तो जब दो भिन्नता आपस में जुड़ा करना रहता है तो ऊपर वाले तो अंश आते हैं, नीचे वाले तो हर आते हैं। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो अंश से जुड़ा करेंगे और हर तो हर से जुड़ा करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा जुड़ा करेंगे, अर्थात इस प्रकार से जुड़ा करेंगे। देख लीजिए यहाँ है तो 1/6, इधर भी एक, इधर ऊपर में 1 है, इधर ऊपर में 6 है, तो ये दोनों अंशों का आपस में जुड़ा हो जाएगा, नीचे में दोनों हरों का जुड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 1/6 2/7। तो 1 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, और 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 2 7 14 आता है। इस प्रकार से होता है हमारा उत्तर 6/14। इसे सरलतम रूप में बोला है, तो क्या इसे कोई ऐसा संख्या है जिससे दोनों संख्या तो हम भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ऐसा संख्या देते हैं। तो 6 और 14 दोनों सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण यहाँ 2 से भाग चला जाता है ना। तो 2 से भाग देते हैं, 2 3 6 होता है और 2 7 14 होता है। हमारे पास आया 3/7, अर्थात ये हो गया। इससे और ऐसे तो ये संख्या नहीं है, एक तो छोड़ता जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो ये अंतिम में जो आता है वही सरलतम रूप है, अर्थात 3/7 इसका क्या है, सरलतम रूप है। तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक प्रश्न और बताता हूँ, आप लोग तो आसान रूप से समझ में आ जाने की। दूसरा नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 5/2 + 3/10। तो यहाँ पर इन दोनों तो हम आपस में गुणा करते हैं। गुणा करते कैसे होता है वो देख लेंगे। 5/2 + 3/10, इसे हम पुनः इसी प्रकार से लिखेंगे 5 का गुणा 3 से, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, इसलिए गुणा का चिन्ह में हमेशा ऊपर ऊपर वाले से गुणा होता है, नीचे नीचे वाले से होता है। भाग का चिन्ह रहता तो ऊपर नीचे इस प्रकार से तिर्यक गुणा होता है ना। यहाँ इन दोनों भिन्न के बीच में जुड़ा है, इसलिए ऊपर तो ऊपर से नीचे से करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 10। अब हमारा उत्तर कितना है तो वो देख लेंगे। 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 3 बार, तो 5 दिया होता है 15, और नीचे में 2 का हमें पढ़ना है पहाड़ा 10 बार, तो 2 दाम होता है 20। इस प्रकार से 15 और 20 आ गया। अब 15 और 20 तीसरे पहाड़ा में आता है, वो देख लेंगे। तो 5 के पहाड़ा में आएंगे, तीसरे पहाड़ा में आएंगे 5 के पहाड़ा में 5 × 15 होता है और 5 × 20 होता है। तो हम यहाँ इसे ताड़ देंगे, 5 × 15 और 5 × 20। हमारे पास उत्तर आ गया 3/4। तो यही इसका सरलतम रूप है, इसमें आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे और है भाग वाला, उसे भी बता देता हूँ। तीसरा नंबर पर प्रश्न है 2/3 भाजित 8/5। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, पहले जो बनाया था पहला और दूसरा उसमें ऋण का चिन्ह था, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो हम किसी भी भिन्न से हम भाग देने में हमें बहुत परेशानी होगा, है ना। इसलिए हम पहले भिन्न तो ड्रॉ में बदलेंगे। अब भिन्न तो कैसे ड्रॉ में बदलते हैं वो आप लोग तो यहाँ पर बता रहा हूँ। हल कर लेते पहले। इधर है 2/3, यहाँ पर भाग है, भाग तो मैं ड्रॉ में बदल रहा हूँ। ड्रॉ में बदलने पर क्या हो जाता है,
जैसे ही इस चिन्ह है, इस चिन्ह के सामने जो भी है, जैसे यहाँ पर भात है, भात चिन्ह के सामने जो भी भिन्न है ना, वहाँ उलट जाता है। अर्थात 8 ऊपर में है, 5 नीचे में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा। अर्थात अंश जो है हर हो जाएगा और हर जो है अंश हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 8/5 था, वहाँ 5/8 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्रत चिन्ह करने पर जो भिन्न है वहाँ उलट जाता है। अब इसमें किसी प्रकार से परेशानी नहीं होने, क्योंकि यहाँ दो भिन्न तो आपस में ड्रा करना है और ड्रा करना आसान है, क्योंकि ऐसे हमें सीधा सीधा करना है, अंश का अंश से और हर का हर से, मतलब ऊपर वाले का ऊपर से ड्रा और नीचे वाले का नीचे से ड्रा। 2 का ड्रा 5 से करना है, 3 का ड्रा 8 से करना है। तो 2 पंचे कितना होता है 10, तो 3 तो पहाड़ा में 8 बार पढ़ेंगे, 3 अट्ठे होता है 24, तो ये हो गया 10/24। अब जो 10/24 आया है ना, उसे हम ऐसे कौन सा संख्या है जिससे भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो संख्या ढूंढना है। तो संख्या ढूंढने के लिए हम क्या करना है, दोनों संख्या समान है, सॉरी सम संख्या है। दोनों संख्या वहाँ सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण यहाँ 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से पहाड़ में पड़ते हैं, कितने बार में आता है 10, 2 पंचे 10 आता है, 5 बार में आ जाता है। और 2 इसे भी पढ़ते हैं तो 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4 होता है, मतलब कितना आया 2 पहाड़ में काटे तो 2 पंचे 10 हुआ और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 5/12 आया। और ऐसे तो संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे, एक तो छोड़कर, है ना। तो ये हो गया सरलतम रूप। इस प्रकार से 3 प्रश्न बता दिया हूँ, है ना। चौथा नंबर का प्रश्न एक और बता देता हूँ जो भाग वाला है, उसके बाद में जो बचा 2 प्रश्न वो आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्न आप लोग स्वयं बना लेंगे, है ना, बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार से रहा है कि 3/7 भाजित 5/14, तो हम इसे फिर से कैसे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। इधर भाग के स्थान पर गुणा करना है, गुणा जैसे ही लिखे तो यहाँ पर 5/14 है तो उसे 14/5 लिखना है। अर्थात 5 ऊपर में है, 14 नीचे में है, तो 5 तो नीचे लाना है, 14 तो ऊपर ले जाना है। अब इन दोनों तो हमें ड्रा करना है, तो 3 का ड्रा करना है, 14 से सीधा सीधा करना है, ऊपर तो ऊपर से, नीचे था नीचे से। ठीक है, अब इन दोनों तो क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं। तो 3 का पहाड़ा, सॉरी इधर 14 पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 क्या 42 होता है। इसी प्रकार से इधर 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 7 पंच होता है 35। ठीक है, अब ऐसे कौन सा प्रश्न है, कौन सा संख्या है जो इन दोनों संख्या को पूर्णों से विभाजित करता है, तो वहाँ संख्या 7 है। 7 पंचे 35 होता है और 7 छठा 42 भी होता है ना। 7 पंचे 35 और 7 छठा 42, अर्थात इसका उत्तर जो आया 6/5 आया। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, भिन्न तो हल करके सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से सीखते होंगे कि भिन्न तो हल करके सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया होता तो प्लीज कमेंट करके और पूछ लीजिएगा, जिससे आप लोग तो डाउट जितना भी रहता है वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक, धन्यवाद।